हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो मैं हूं विकास, मेजी ट्यूटोरियल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो होने वाली है हमारी, डेट इज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। किसका क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग फ्रॉग पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली फ्रॉग का है ये। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई की थी हमने? लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, हमने देखा था पोर्टल सिस्टम देखा था कि कैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। सर्कुलेशन में क्या देखा था, एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर्कुलेशन में क्या देखा था हमने? सर्कुलेशन में देखा था कि ब्लड होता है, ठीक है। और क्या होता है? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है? आरबीसी है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे होते हैं। अगर लिम्फ की बात करें, एक बार फिर से सर बता दीजिए लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ देखते हैं। तो लिम्फ में क्या होता है? आरबीसी नहीं होता है, प्लस कुछ प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो लिम्फ आरबीसी लेस, ठीक है, एंड सम प्रोटीन लेस, ठीक है। आरबीसी लेस और सम प्रोटीन लेस, ये था। सर्कुलेशन में क्या देखा था? हमने देखा था कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट बोले तो ये दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ये राइट वाला था, ये लेफ्ट वाला था। इसमें से ब्लड इसमें आया, फिर यहाँ से गया कोनस आर्टरियोसिस से फिर ऑल बॉडी पार्ट्स, उसके बाद से फिर ये वेन हो गया। तो वीना कावा के थ्रू कहाँ पे एंटर कर जाएगा? वीना केवा के थ्रू। फिर ये ट्रायंगुलर शेप का जो साइनस वेनियोसिस था वहाँ पे एंटर कर जाएगा। साइनस वेनियोसिस में ये एंटर कर गया। साइनस वेनियोसिस से फिर ये एंटर कर जाएगा राइट एट्रियम में। दिस इज द सर्कुलेशन। और ये जो लेफ्ट साइड वाली एट्रियम है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स से आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर ये सर्कुलेशन चलेगी। तो ये हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। आज क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज बात करने वाले हैं हम लोग एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम ऑफ व्हाट? फ्रॉग। तो लिख देते हैं फ्रॉग, ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ऑफ फ्रॉग। तो सुनो, ध्यान सुनो, अब एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने जा रहे हैं। इस क्लास के बाद ये टॉपिक से सारे क्वेश्चन कर लोगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी, नो इधर उधर। लिसन, क्या कर रहे हैं ये दोनों? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है पूरे बॉडी को। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट लिखोगे यहाँ पे, कंट्रोल, वाइट से लिखता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ओके। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, दूसरे कलर सजा दे क्या? दूसरे कलर सजा दो सर। ठीक है बच्चों, दूसरे कलर से इसको कर दे रहे हैं, ओके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए दो चीजें लगेंगी। क्या दो चीजें लगेंगी? देखो इधर ध्यान से, ठीक है। एक को तो हम बोलेंगे न्यूरल सिस्टम, एक को क्या बोलेंगे सर? एक को बोलेंगे न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, नर्वस सिस्टम। और ये इधर क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इज इट विजिबल?
ओके ये विजिबल है, ओके ओके ओके, आई नीड सम स्पेस सो ओके। ये जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, इस नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे वो 3 पार्ट? कौन कौन से होंगे वो 3 पार्ट? सो एज इन द ह्यूमन बीइंग, जैसे और बहुत कुछ सिमिलर है, दैट इज CNS, PNS एंड ANS, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी CNS बोले तो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। ये जो CNS है, इसके अंदर अगेन 2 चीज़ें आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बराबर हो गया। कॉर्ड को नीचे लिख देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो बोलो कि सर PNS में क्या आएगा फिर? तो PNS में फिर से 2 चीजें आएंगी बच्चों, PNS में फिर से 2 चीजें आएंगी। कौन कौन सी 2 चीजें आएंगी? दैट इज क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पहले स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और ANS में क्या आएगा? ANS में क्या आएगा? दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। ओके, चीज़ें बहुत क्लियर है। यहाँ से हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 पार्ट किया, यहाँ से 3, फिर इसके सबके अपने अपने पार्ट्स हैं। इस चीज़ को समझोगे। ये जो ब्रेन है बच्चों, ब्रेन तो जान रहे हो, फ्रॉग का ब्रेन, सिंपली ब्रेन क्या करता है? बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे फंक्शन है उसका। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड दैट इज, उसके बाद स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। इसमें याद रखोगे ये होते हैं 10 पेयर में। कितने होते हैं? 10 पेयर में। और ये कितने होते हैं? ये भी होते हैं 10 पेयर में। ओके, तो 10 पेयर में ये दोनों होते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिटिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज सिंपली दैट फाइट और फ्लाइट। अगर आपकी बॉडी इमरजेंसी में है, जैसे आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, घर वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ थे, इतनी लेट क्यों हो गई, तो क्या बताओगे, किसके साथ घूम रहे थे? तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में इमरजेंसी आ गई, फिर सोचने लगे झूठ बोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? दैट इज सिंपली सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, अभी बैठे हुए हो, खाना पीना खा रहे हो, सब कुछ चल रहा है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में जैसे मैंने एक सवाल पूछ दिया अभी, तो इमरजेंसी आ गई, तुरंत सर ने क्या पूछ दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो कल सो गया था, ये क्या है? ये सब सिंपैथेटिक। और जब नॉर्मल रिलैक्स चिल कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो वेरी इजी। Now here is the important part, please now listen carefully. देखो, हम लोग ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, बट ठीक है, करेंगे। यहाँ पे पहला होता है फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है मिड ब्रेन, ऑब्वियसली मिड ब्रेन जो बीच में है अभी, मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा जो है, इसको हम लोग कह रहे हैं हाइंड ब्रेन। क्या कह रहे हैं? हाइंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 चीजें ह्यूमन में भी होती हैं, ये 3 चीजें फ्रॉग में भी हैं। नो चेंज, देयर इज समथिंग, थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है बच्चों, थोड़ी सी चेंजेस है। तो क्या करना है, थोड़ी चेंजेस को अभी पढ़ लेना है। तो क्या हम इन सबको एक नई स्लाइड पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं।
फिर से यहाँ पे ब्रेन लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को क्लियरिफाई करना है, थोड़ा सा। ब्रेन 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 से पहला फोरब्रेन, ठीक है। दूसरा मिड ब्रेन लिखा था हमने वहाँ पे, फिर से यहाँ लिख दो। तीसरा यहाँ पे लिख देंगे हाइंड ब्रेन, बराबर। अब सुनो, यहाँ पे फोरब्रेन के अंदर तीन चीजें आएंगी। पहला डेट इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, लोब्स। और तीसरा डेट इज अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। क्या बोल रहे हैं अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे, दैट इज अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन में सिंपली बस एक चीज आ रही है बच्चों, वो क्या है, दैट इज ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन के अंदर दो चीजें पढ़ना है, दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा, ये इसकी एक लेयर आ गई है। 2 सेकेंड बच्चों, ओके। दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा और दूसरा सेरिबेलम। अब जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे, ठीक है। फंक्शन बताने जा रहे हैं, ध्यान से। सेरिब्रल हेमिस्फेयर जैसे हम लोग में होता है, इंपॉर्टेंट फॉर थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, दैट एवरीथिंग इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्लियर है। ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, स्मेल करना, उसके लिए कहाँ पे सेंटर है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, बॉडी के जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलेशन है, सब कुछ कहाँ पे आएगा, डायनसेफेलॉन में आएगा। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है या फिर बॉडी स्ट्रेस में है, तो ये सारा रेगुलेट, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करना है। दैट एवरीथिंग इज किसके कंट्रोल में है, वो है अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन के अंडर में है। ऑप्टिक, यू नो द वर्ड ऑप्टिक, दैट रिलेटेड विथ आइज, ठीक है, आइज से रिलेटेड है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के लिए जो सेंटर है वो मिड ब्रेन में है, आइज के लिए जो है। और हाइंड ब्रेन में बच्चों दैट इज मेड्यूला और ऑब्लंगाटा। मेड्यूला सिंपली क्या है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा ये जो पीछे के साइड प्रेजेंट होता है, फ्रॉग में भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये पास कहाँ से होते हैं, ये होते हैं फोरामेन मैग्नम से। अब फोरामेन मैग्नम क्या है बच्चों, फोरामेन मैग्नम कुछ नहीं है, हमारा जो ब्रेन है, सॉरी अभी तो हम लोग उसका पढ़ रहे हैं, फ्रॉग का पढ़ रहे हैं। फ्रॉग का भी ब्रेन बंद है, बट उसके अंदर एक होल है, ठीक है, एक कैविटी है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, जिसके नीचे से मेडुला ऑब्लंगाटा पास हुआ है, और वही पूरे जो हमारा ब्रेन स्टेम है उससे उसको कनेक्ट करता है, दैट इज जो स्पाइनल कॉर्ड है, जितने भी इनपुट्स हैं फिर उसके थ्रू उस अंदर जा रहे हैं। दैट इज द मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स आर्स, वोमिटिंग एंड न्यूमेटिक एक्साइटेड, दैट इज रेस्पायरेशन। सब कुछ किसके अंदर है, ये सब है मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं जानना है, फ्रॉग के अंदर ये सब नहीं जानना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। ये सब पढ़ना किस में है डिटेल में, तो हम लोग को ये सब जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम कुछ नहीं है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ओवरऑल जो बॉडी को बैलेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, ठीक है। दीज आर द सिंपल थिंग दैट इज इन द
ब्रेन ऑफ फ्रॉग, ब्रेन ऑफ फ्रॉग, ओके, दैट इज द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एज इन एनसीईआरटी वी कवर्ड एवरी टॉपिक, ठीक है, एवरी टॉपिक रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके ओके, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भी तो बचा हुआ है। बोलो कि सर एंडोक्राइन सिस्टम छोड़ रहे हैं ना, नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम छोड़ नहीं रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम अब एक्सप्लेन करेंगे। देखो सिंपली एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन वर्ड का मतलब होता है जो इसके अंदर आते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड पूरा लिख देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड करते क्या है बच्चों, तो ये ग्लैंड करते हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में अलग अलग साइट्स पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती, जैसे हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, चेंजेस के लिए, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसको बनाने के लिए, स्पर्म ओवा इन सबको बनाने के लिए, फिर ओवरऑल जो प्यूबर्टी में चेंजेस होता है उसके लिए भी हार्मोन लगता है, इवन जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए भी हार्मोन लगता है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, हार्मोन रिक्वायर्ड है। और हार्मोन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, एक ग्लैंड से, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनकी बात कर लेते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, देन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, एंड और कोई बच रहा है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के बाद थाइमस, ठीक है, थाइमस, थाइमस, थाइमस के बाद पैरा थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और एक लास्ट में थायराइड ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स किसके हैं बच्चों, ये सारे ग्लैंड्स हैं फ्रॉग के। बस ग्लैंड्स का नाम ही जानना है और एज उसमें कुछ भी आपको नहीं जानना है, ठीक है। सो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक, हमने यहाँ से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ओके ओके, सो वन पार्ट इज कंप्लीट, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सेंसरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो सेंस भी करता है चीज़ों को, तो सेंस के लिए उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग को अभी ये देखना है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेंसरी स्ट्रक्चर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर में सबसे पहला सेंसरी स्ट्रक्चर की इनका, एक मिनट, ये येलो से बहुत तेज लिख रहा हूँ, हाँ, सबसे पहले सेंसरी स्ट्रक्चर में कि टचिंग के लिए कौन सा अनगिव होता है। अगर ऑर्गन ऑफ टच अगर हम लोग बोले, ऑर्गन ऑफ टच के लिए, टचिंग के लिए, ऑर्गन ऑफ टच, टच के लिए इनके पास है सेंसरी, सेंसरी, सेंसरी पैपिले, क्या बोल रहे हैं इसको, सेंसरी पैपिले, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या था इसके लिए, टेस्ट के लिए क्या है इनके पास, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स है। ओके, स्मेल के लिए क्या है, स्मेल के लिए क्या है इनके पास, स्मेल के लिए क्या है, स्मेल के लिए बताया था, दैट इज ऑल्फैक्टरी जो है लोब है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें एक और स्ट्रक्चर है स्मेल के लिए, दैट इज कॉल्ड नेजल इपिथीलियम, ओके, दैट इज कॉल्ड नेजल इपिथीलियम।
ओके, आवाज तो आ रही है ना? क्या हो गया? ओके ओके, ठीक है। दैट इज नेजल इपीथीलियम, ठीक है, नेजल इपीथीलियम, ठीक है। उसके बाद विजन के लिए क्या है इनके पास? विजन के लिए आईज, आईज है, हाँ, विजन के लिए है इनके पास, विजन के लिए इनके पास है आईज, आईज। ये सेंस ऑर्गन के नाम लिख रहे हैं, कोई सेल वेल नहीं बता रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व है, ये है वो, सिंपली आईज और इन सब की बात हो रही है। तो दीज आर द 4 थिंग्स। टेस्ट हो गया, विजन हो गया, स्मेल हो गया, कुछ और मिस हो रहा है क्या? इसमें कुछ और मिस हो रहा है, दैट इज या सो देयर इज वन थिंग, दैट इज हियरिंग। सुनने के लिए क्या करते हैं ये? हियरिंग के लिए इनके पास होता है, मैंने बताया है आपको, टिम्पैनम, टिम्पैनम इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होता है वो बस एक बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बाकी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, चीज़ें इंटरनली होती हैं। तो हियरिंग, तो इनकी हियरिंग कौन है? टिम्पैनम से हो रही है, और टिम्पैनम हियरिंग भी कर रहा है और बॉडी को क्या करता है? बैलेंस भी करता है। तो दोनों काम है इनका, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जम के पढ़ाई करिए। देयर इज़ नथिंग बिगर देन योर ड्रीम्स, ओके। आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। एक टाइम पे आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है बाहर, या आपको नीट क्रैक करना है, सिंपल। एवरीथिंग इज बियॉन्ड, एवरीथिंग इज थ्रू योर प्रायोरिटी। आप जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते जाएंगे आप उसमें मास्टर होते जाएंगे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, इसमें मास्टर हो जाओगे। देयर इज, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें गलत हो तुम्हारा, और ये ऐसा टॉपिक भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन गलत हो, ओके। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन है, वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो उससे अलग ही रहना है। तो ये बहुत ईजी है, प्लीज़ इस चीज़ को समझो। तुम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हो और अगर वो चीज़ तुमसे नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो फिर इस बात पे, सोचो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, फिर वही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो अभी तुम्हारी प्रिपरेशन है दैट इज़ नॉट इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। यू नीड टू डू मोर एंड मोर एंड मोर हार्ड वर्क, ओके। तो प्लीज़ पढ़ाई करो, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टकट। प्लीज़, नॉलेज आज नहीं तो कल काम ही आती है। और ये तो पूरा बुक पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि कुछ और पढ़ना है, कुछ भी नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़नी है यार। 360 नंबर का पेपर आ रहा है सिर्फ 2 बुक से। तुम्हें होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो तुमसे ना हो, तुम इतनी बार इस बुक को पढ़ जाओ। कोई लिमिट सेट मत करो कि 20 बार पढ़ ली, 25 बार पढ़ ली, नहीं। बस अगर 10 बार भी पढ़िए तो ऐसा पढ़ा है कि एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से हो, कहीं से हो, ओके। सो ऑल द बेस्ट।